हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 16 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 81, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती हैं। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीली औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन से ए, सी और डी सही है। ए, बी और डी सही है। बी, सी और डी सही है। ए, बी और सी सही है। तो हमें कूट में बताना है कौन सी सही है। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदुओं उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है, ये कथन सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये गलत है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से ए, सी और डी सही है। तो अब बी ऑप्शन हमें पता है गलत है, तो बी जहाँ जहाँ है उस ऑप्शन को काट देंगे। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, तो बी वाला ऑप्शन कट गया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ए, सी और डी सही है। ब्रेल लिपि दृष्टिहीन बालकों के लिए उपयोग की जाती है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, नुकीली औजारों से बनाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन से कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना राज्य में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंवल टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2012 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया। यह टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य के उत्तरी क्षेत्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इस अभयारण्य में सागौन वनों की अधिकता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन से नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु, ध्वनि से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 पास किया। एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रण करना
और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्ययनों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 ईस्वी। अगर पूछ लिया जाए तो 19 नवंबर 1986 को पूरे देश में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86। नीचे पौधों के बारे में बच्चों को कुछ सहजा अनुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन है घास पौधा नहीं है, सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल भी होती हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर, उदयपुर। तो महलों के शहर के नाम से हम लोग कोलकाता को जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इसका पूर्व अंग्रेजी में कैलकाटा था, इसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कलकत्ता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नीम का वृक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 89। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन से अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो बिहार के मधुमक्खी पालन में बिहार भारत का अग्रणी राज्य है। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है। इसलिए इसी अवधि में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन शुरू करने की अच्छी अवधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्त के थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भैंस की पीठ पर प्रायः बोगला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोगला, ऑप्शंस हैं भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बोगला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शंस हैं वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वृद्धि और प्रजनन जो युग्म होता है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है
तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप को काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ऑप्शन है सी डी ए सही है, बी ए सी सही है, ए बी व डी सही है, बी सी व डी सही है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, यह कथन सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, यह भी कथन सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो 4 नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। सी गलत है, तो सी जिस ऑप्शन में सी है वो ऑप्शन कट गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ भी सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का यह अंतिम प्रश्न है, रात में जगने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों को देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, हरे रंग में ही देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रात में जगने वाले जानवर सभी वस्तुओं को काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।